नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि आखिर सीहोर में चलने वाले रुद्राक्ष महोत्सव को किन कारणों से स्थगित करना पड़ा और इसमें प्रशासन की कितनी लापरवाही है और प्रशासन कितनी जिम्मेदार है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को अचानक महोत्सव स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी और क्यों उनकी आंखों में आंसू आए। दरअसल सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन के बाद मंगलवार को मामले में सरकार की एंट्री हुई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद विपक्ष भी सामने आ गया। गृह मंत्री ने व्यवस्थाओं को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि दंडवत प्रणाम कर रहा हूं महाराज। निवेदन कर रहा था कि प्रशासन की कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसके जवाब में पंडित जी ने कहा कि आज सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पंडित मिश्रा ने गृह मंत्री से एक बार मंदिर आने को भी कहा था। दंडवत कर रहा हूँ महाराज, प्रणाम कर। अच्छा हो महाराज, मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज, प्रणाम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दें कि अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में ट्वीट कर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यह सरकार की छवि खराब करने की साजिश है। विजयवर्गीय ने सीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सीहोर प्रशासन की अकर्मण्यता से मेरे जैसे सनातनियों को बहुत आघात पहुंचा। आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, आखिर ऐसी क्या विपदा आ गई जो पंडित मिश्रा पर दबाव बनवा कर कथा निरस्त करानी पड़ी। गृह मंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला शिव महापुराण व रुद्राक्ष महोत्सव का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल साबित हुआ। एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। जो खुद को धर्म प्रेमी बताते हैं, यह है उनकी सरकार की हकीकत। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज, प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा निवेदन है, आंसू ना ढलकाइएगा, आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ। आपको बता दें कि सोमवार को पंडित प्रदीप मिश्रा ने भावुक होते हुए कहा था कि ऊपर से बार बार दबाव आ रहा है, इसलिए कथा स्थगित कर रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने घर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ही कथा सुने। यह सुन पंडाल में सन्नाटा छा गया, श्रद्धालु की आंखों में आंसू झलक उठे, तो पंडित मिश्रा भी अपने को नहीं रोक पाए और रो पड़े। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कथा स्थगित करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। बताया जा रहा है कि शिव महापुराण रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियां चितावलिया हेमा गांव में पिछले 15 दिन से चल रही थी। सोमवार सुबह पंडित मिश्रा ने आयोजन की शुरुआत की। भीड़ इतनी उमड़ी कि दोपहर होते होते भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक जाम लग गया। हालात ऐसे बन गए कि पैदल चलने वालों तक का हाईवे से गुजरना मुश्किल हो रहा था। और तो और सीहोर और आसपास के सभी होटल धर्मशाला भी फुल थे, साथ ही 60,000 की क्षमता वाला पंडाल भी भरा हुआ था। दोपहर तक ही करीब 2.5 लाख भक्त यहां पहुंच चुके थे। वहीं इसके बाद सीहोर के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने आयोजन के रद्द होने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा सरकार के मंत्रियों ने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले रुद्राक्ष महोत्सव को स्थगित करवाकर हिंदू धर्म और श्रद्धालुओं की आस्थाओं का अपमान किया है। यह सब मुगल शासनकाल में हिंदुओं को भुगतना पड़ता था, यह उसी की याद दिलाता है। सनातन धर्म को दबाने का कुत्सित प्रयास नहीं किया जा सके, ये सोची समझी साजिश के तहत, मैं नहीं जानता कि किसकी साजिश है, किसने ये कराया, परंतु एकदम लाखों आदमी के आने के बाद ये निर्णय लेना ये सोच से परे है। मैं उन बीजेपी के नेताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा जो रात दिन सनातन धर्म का ढोल पीट रहे हैं कि यदि वास्तव में वो हिंदू हैं और सनातन प्रेमी हैं तो जिला प्रशासन की निंदा करें और कठोर शब्दों में निंदा करें, और जिन्होंने भी जानबूझकर इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया है उनकी भी निंदा करें। अब इस पूरे मामले में रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों में लगे आयोजकों के साथ प्रशासन को इस बात का एहसास था कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे। विठलेश सेवा समिति ने तो अपने स्तर पर तैयारियां पूरी की थी। भोपाल इंदौर हाईवे सबसे व्यस्ततम मार्ग होने के बाद भी प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जरूरत के हिसाब से नहीं की गई थी। यही कारण रहा कि इतना बड़ा आयोजन चंद घंटों में रद्द करना पड़ा। के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।